हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज घर में बहुत सारा काम था। छोटे मोटे काम तो घर में रहते ही हैं, पर घर में और भी काम होते हैं और मुझे शाम को एक पार्टी में भी जाना था, जिसके लिए मैं घर का काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। पतिदेव कल बाजार से सब्जी लेकर आए थे। जो आजकल बाजार की सब्जियां थोड़ी गंदी रहती हैं, बारिश शुरू हो गया है तो मैं इन सब्जियों को पहले धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी सारी सब्जियों को तो धोना आसान होता है और सुखाना भी आसान होता है, पर जो धनिया की पत्ती होती है और जैसे भाजी होते हैं, उनको धोना और सुखाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, धनिया पत्ती जैसे हो गए और जैसे भाजी हो गए, इनको मैं धो लेती हूँ। और मेरा खुद का पार्लर है तो मैं 2 ड्रायर रखी हुई हूँ। तो एक ड्रायर मेरा पार्लर में रहता है और एक ड्रायर मैं घर में यूज करती हूँ। तो मैं उसी ड्रायर से धनिया की पत्ती को और भाजी को उसी ड्रायर से मैं सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं उनको फ्रीज में रखती हूँ, जिससे उनका गलने का जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है। और अब मैं यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोड़का सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसे हमारे छत्तीसगढ़ में दोड़का कहा जाता है। इस सब्जी में पूरा पानी भरा हुआ रहता है और यह बहुत जल्दी बनता है। जैसे भाजी जल्दी बनता है, वैसे ये सब्जी भी बहुत जल्दी बन जाता है और ज्यादा तैयारियां भी नहीं करनी पड़ती इस सब्जी के लिए। और ये सब्जी अगर आप सारी तैयारियां थोड़ी बहुत प्याज वगैरह सब काट के रखे हो तो सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें कोई ताम झाम नहीं। लेकिन काम तो काम है, वो तो अपना समय ले लेगा। और मुझे तो पार्लर में भी उतना ही काम रहता है और घर पर भी उतना ही काम रहता है। दोनों तरफ के काम मैं संभाल लेती हूँ और बच्चे भी मेरे बहुत साथ देते हैं। पतिदेव जी भी मेरे बहुत साथ देते हैं। वो जब घर आते हैं और जब उनको लगता है कि मैं पार्लर में हूँ, खाना निकाल के नहीं दे पाऊंगी, तो वो खुद ही खाना निकाल कर खा लेते हैं। इतना वो सपोर्ट मुझे करते हैं। आज तो पार्लर में भी मैंने कुछ ही कस्टमर लिए हैं। कुछ कस्टमर को तो मैंने जाने के लिए कह दिया। उनको मैंने टाइमिंग देख के छोड़ दिया और कहा कि जब मुझे समय हो तब आप आ जाइएगा करके। और मेरे कस्टमर इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि वो इधर उधर नहीं भटकते। वो मेरा समय देखते हैं और मेरे पास ही आते हैं। इसलिए मैं काम का टेंशन उतना नहीं लेती हूँ, पार्लर का टेंशन उतना नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत भरोसेमंद हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं। तो थोड़ा भरोसा रहता है कि जो पेमेंट मुझे आना है मंथली, वो पेमेंट मुझे आ ही जाएगा। तो मैं टेंशन नहीं लेती। अब टाइम है मेरे किचन में काम करने का। तो मैं किचन में आ गई हूँ और ये सब्जी बनाने के लिए तैयारी जो कर रही थी, वो सारा तैयारी मेरा है। अब मैं इस सब्जी को बनाऊंगी और जैसे ही ये सब्जी बन जाएगा, मैं बाहर जाने के लिए रेडी होंगी। क्योंकि बच्चे और मेरे पतिदेव सब खाना निकाल कर खा लेते हैं, तो उसका टेंशन मुझे नहीं रहता है। इसलिए खाना बनने के बाद मैं पार्टी में जाने की तैयारी करूंगी। मुझे चाहे जितना भी टेंशन हो, लेकिन खाना बनाते वक्त मैं हमेशा खुश रहती हूँ। क्योंकि कहते हैं लोग कि खाना बनाते समय अगर खुश रहोगे तो खाना अच्छा बनता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते समय मैं बहुत खुश रहूं। क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और जो खुशी होती है वो पेट से ही होती है बोलते हैं। इसलिए मैं खाना बनाते वक्त हमेशा खुश रहती हूँ, ताकि बच्चे अच्छा खाएं, पति अच्छा खाएं और वो खुश रहें। उन लोग खुश रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। इसलिए खाना बनाते वक्त तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे खुश होना बहुत पसंद है। मैं अपने आप को ज्यादातर करके दुखी नहीं देख सकती। मैं खुद को खुश रखती हूँ, अपने परिवार को खुश रखती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात जिंदगी में ये है कि खुश रहना। पैसा कम हो ज्यादा हो, इससे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने लिए समय निकालिए और खुश रहिए। बच्चों के लिए समय निकालिए और खुश रहिए। पति के लिए समय निकालिए और खुश रहिए। बस यही तो जीवन है। जीवन में और ज्यादा सोचना और चाहना बेकार है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो अक्सर हमें मिलता नहीं है। हम सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। इसलिए सोचना बेकार है। क्योंकि मैं अपने जीवन में ये करके देख चुकी हूँ, इसलिए क्या है ना, मैं अब ज्यादा नहीं सोचती हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत सोचती थी और सोच सोच के मैं दुख महसूस करती थी, लेकिन अब मैं वो दुख महसूस नहीं करती। क्योंकि मैं अब कुछ सोचती नहीं, केवल खुशियों के बारे में ही सोचती हूँ, बच्चों के बारे में ही सोचती हूँ, पति के बारे में ही सोचती हूँ। अब मुझे जाना है पार्टी में और अब मैं तैयार होकर पार्टी में जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेटू से कहा कि चल मुझे छोड़ दे। तो वो पार्टी तक मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है। ये किटी किसकी है? मजा आया? अगली किटी किसकी है?